शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि यूएई आज की डेट में स्टेट ऑफ वॉर में है। सोचिए, क्राइसिस नहीं, चैलेंज नहीं, हाइटन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट भी नहीं, सीधे स्टेट ऑफ वॉर। और ये स्टेटमेंट अपने आप में एटलीस्ट यूएई के लिए ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस कंट्री की इकोनॉमी ही डिपेंड हो स्टेबिलिटी के ऊपर, उस कंट्री का ये अनाउंस कर देना कि हम आज की डेट में स्टेट ऑफ वॉर में हैं, वो उस अपने आप में फांसी के ऊपर चढ़ने जैसा है। जब से ईरान अमेरिका और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है और ईरान ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर बॉम्बिंग चालू की है, तब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान यूएई का ही हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यूएई अपने आप में कुछ बनाता नहीं है। यूएई एक प्रीमियम कनेक्टिविटी हब की तरह काम करता है पूरे वर्ल्ड के लिए। यूएई के एयरपोर्ट ईस्ट को वेस्ट से जोड़ते हैं, पोर्ट एशियन मैन्युफैक्चरर को यूरोप से कनेक्ट करते हैं, यूएई का फाइनेंशियल सिस्टम पूरे वर्ल्ड के कैपिटल को कन्वर्ट करता है। और ये सारी चीजें तभी स्मूथ चलती हैं जब ये अपने आप में रीजन में स्टेबिलिटी हो, और वो ही आज की डेट में मिडिल ईस्ट के अंदर मिसिंग है। और फिर आपका प्रेसिडेंट जब ये अनाउंस कर दे कि हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं, तो इट विल बी फाइनल नेल इन द कॉफिन की तरह काम करेगा। आज यूएई की हालत इतनी खराब है कि अगर हम वॉर से पहले की स्थिति देख लें तो टूरिज्म की जो बुकिंग है वो 15 से 20% डाउन है। पोर्ट पर कार्गो मूवमेंट 25% रह गया है। एयरपोर्ट का ऑपरेशन 1/4 रह गया है। आज हर चीज, चाहे वो रियल स्टेट हो, इक्विटीज हो, कार्गो कॉन्ट्रैक्ट्स हो, टूरिज्म फीचर हो, या इवन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट हो, सब डिस्काउंट पर है। और जब आप अपने प्रीमियम कनेक्टिविटी हब का स्टेटस लूज कर देंगे, तो भले ही आपके पास $1.5 ट्रिलियन का सोवरिन फॉरेन रिजर्व हो, पर इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आएगी। और आप ये भी देखिए कि यूएई, जिसको 30 साल लग गए अपने आप को ये स्टेटस हासिल करने में, उसका आज पहला स्ट्रेस टेस्ट है। और अब फ्यूचर ही बताएगा कि यूएई अपने इस स्ट्रेस टेस्ट के अंदर पास होता है कि नहीं।